हेलो मेरे बीएसएफ एससीएम वाले दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। पता है कि यार एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो। लेकिन बहुत सारे बंदे हैं कि जिनका स्कोर कम आ रहा है। कुछ का है कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फिर भी स्कोर कम आ रहा है, तो वही चीज़ डिस्कस करेंगे यार, पूरे अपने सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कि सिलेबस का कितना रोल है कितना स्कोर लाने में। ठीक है, कितना टाइम आप लोग किस सब्जेक्ट में दोगे तो आप लोगों का कितना स्कोर अचीव कर पाओगे। तो चलो इसमें देखो बात करते हैं। पहले पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो देखो यहाँ पर टोटल पोस्ट है 1526। ठीक है, और कैंडिडेट देखो 2 लाख प्लस कैंडिडेट हैं, जिनमें से मुझे मैक्सिमम लगता है कि 40,000 के आसपास ही सीरियस होंगे। ठीक है, मैक्स है ये, इससे ज़्यादा सीरियस नहीं भाई। सीरियस का मतलब है कि वो लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका 70 से एक्स्ट्रा ही स्कोर आता है। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करें हम लोग कि 100 क्वेश्चन देखो होने वाले हैं, जिसमें मुझे लगता है कि देखो 100 में 100 तो सही होंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन गलत भी आ जाते हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चन सोच रखा है कि 3 गलत हो सकते हैं। उसके बाद 2 ऐसे हो सकते हैं जो मिसलीनियस। ठीक है, तो टारगेट है देखो अपना कि 80 से 84 के अगर स्कोर आ रहा है तो समझ लो कि आपका 100% आपका एग्जाम क्लियर है। ओके, 2026 ये अपनी वैकेंसी के नाम। इसके बाद देखो इसमें तीन अपने 3 कह रहा हूँ, अपने 5 सब्जेक्ट हैं टोटल। ठीक है, हिंदी वाला भी, जो हिंदी मीडियम वाला है उसके लिए 5 है, नहीं इंग्लिश मीडियम वाले के लिए 4 है। तो हिंदी 20 क्वेश्चन की, इंग्लिश 7 क्वेश्चन। देखो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन कहते हैं कि 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन देखो एनालॉजी में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन मैंने मान रखे हैं। मैथ में 22 क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक के। उसके बाद रीजनिंग है देखो अपना 31 क्वेश्चन, जिसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड की भी रीजनिंग इंक्लूडेड है। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। इसके बाद बात करें हम लोग कि हिंदी में अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो पूरा, तो एक तरह से 30% ही है सिलेबस, बाकी रटने वाली चीज़ें हैं। 30% में आपका 10 क्वेश्चन तक आराम से सही हो सकता है। बाकी देखो आपको बेसिक समझ है तो वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मैंने एवरेज ले रखा है, क्योंकि यार ज़रूरी नहीं है आपने 100% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आप लोग पूरे में पूरे स्कोर करोगे। हो सकता है किसी में कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, वो भी 15 क्वेश्चन कर लेगा। तो ये देखो एक तुक्काबाजी, वो हमेशा 15 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएगा जिसने सिलेबस ही नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये हो गया 10 क्वेश्चन। ये है कि आप लोग जब थ्योरी पढ़ लोगे, बाकी रटने वाली चीज़ों से 10 क्वेश्चन और बन सकते हैं, पूरे में पूरे करने का चांस। इंग्लिश की बात करें तो बेसिक ऑफ ग्रामर अगर आप लोग सीखते हो, जो कुछ रूल्स हैं, उनसे आप लोग 3 क्वेश्चन तक अराउंड कर सकते हो। देखो ये हर आपके मॉक का स्कोर है बता रहा हूँ, क्योंकि कभी-कभी जैसे कि बिना पढ़े ही कोई 7 में 7 सही कर जाए तो वो हमेशा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज है कि आप लोग पढ़ लोगे तो इतने क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। बाकी रटने वाली चीज़ हैं जैसे वोकैबुलरी ऐसी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद मैथ की अगर बात करें तो मैथ में अगर आप लोग 80% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं है भाई, ये लिख रखा है जो सिलेबस कंप्लीट करना है, सही तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तब आप लोग 14 क्वेश्चन आराम से करने लगोगे। ठीक है, अब कहोगे कि भाई कि 14 हमेशा होंगे, देखो मॉक लेवल का भी एक बहुत ही इम्पैक्ट होता है कि कैसा लेवल है। तो ये परसेंटाइल ही समझ लो आप लोग। ठीक है, अगर टोटल परसेंटाइल 20 की है तो उसमें आप लोग 14 ले आओगे। ओके, इसके बाद बात करें कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो फार्मूलाज अटक जाते हैं यार, एलसीएम एससीएम हो गया ना। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी सारे ट्रिक्स होती हैं, फार्मूलाज एक तरह से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ट्रिक्स हो गई, शॉर्ट ट्रिक देखो ये इसमें कंबाइंड है, लेकिन एक्स्ट्रा से लिख रखा है कि हाँ ये लोग और अच्छे से इसमें टाइम दोगे तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने लगोगे। मोर प्रैक्टिस। ठीक है, मोर प्रैक्टिस का मतलब है कि आप लोग एक्स्ट्रा जो काम करोगे, एक्स्ट्रा डेली काम कर रहे हो मैथ में, तब आप लोग ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्प्रूव अपना स्कोर कर पाओगे। तो 4 क्वेश्चन उसके मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपने इतना किया है, थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो डेली मैथ को, तो आप लोग 16 क्वेश्चन कर सकते हो। मेरा मानना है देखो हर किसी का अपना अपना लेवल होता है, अपना अपना आईक्यू लेवल होता है। ओके, इसके बाद बात करें हम लोग सिलेबस रीजनिंग की। रीजनिंग में सिलेबस 70% भी कंप्लीट कर लिया तो आप लोग 25 क्वेश्चन नॉर्मली करने लगोगे, क्योंकि उसमें उतना रटने वाली चीज़ नहीं है। जो रटने वाली चीज़ें होती हैं वहीं पर आप लोग क्लासेज में ही रट लोगे, सीख जाओगे, वो चीज़ें भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, बस टीचर आपका अच्छा होना चाहिए। प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनमें प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने कर ली सही से तो 30-31 में से आप लोग 31 में 31 भी कर लोगे, 30 तो नॉर्मली हो ही जाएँगे। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, जो आ जाते हैं वैसे। ठीक है, वो सबके लिए वैसे ही होते हैं, हार्ड टाइप के।
कंप्यूटर जो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसी में सब लोग मात खाने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ये यूनिक सा सब्जेक्ट है जो सभी वैकेंसीज में नहीं पूछा जाता। तो 20 नंबर देखो इसको कंप्लीट करने के लिए सिलेबस आपने 100% कंप्लीट कर लिया तो आप लोग 9 क्वेश्चन ही अराउंड कर पाओगे, ठीक है? अब कुछ लोग कहेंगे भाई 100% में तो 20 में 20 आने चाहिए। तो भाई मैंने जीरो शुरू किया है, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है? कुछ अलग होते हैं, समझ लो वो अपवाद है, ठीक है? एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, तो ये देखो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन ये है कि यार आप लोग कोई मॉक लगाए, क्विज लगाए, उसमें कुछ ऐसा टॉपिक मिल गया आपको, ठीक है? जिसमें आपको अच्छी से नॉलेज नहीं है तो उसकी और भी ज़्यादा आप लोग सर्च करते हो चीज़ें, ठीक है? पढ़ते हो उसके बारे में। तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हो गई जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई इसमें लिए, क्योंकि आपको एक टॉपिक पता चल गया तो उस पे एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जब तक आप लोग नहीं देखोगे, पढ़ोगे, तो आप लोग, क्योंकि जितना सिलेबस में पढ़ाया गया है तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले है ही नहीं। क्वेश्चन बनाई जाएगी, उनकी लैंग्वेज क्वेश्चन की बनाई जाएगी, जिसमें आप लोग फँस जाओगे। तो सिर्फ सिलेबस इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही प्रैक्टिस, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद डीप नॉलेज कि कोई आपको टॉपिक मिल गया, उस पे डीप पे आप लोग हर चीज़ उसकी पढ़ रहे हो, छोटे से लेकर बड़े तक की, ठीक है? जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है उस लेवल तक की। क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप लोग क्विज लगाओ, सेक्शनल मॉक लगाओ और क्वेश्चन को देखो यार कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो प्रैक्टिस आपको पता चलेगी, ठीक है? इससे आप लोग 3 क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा कर पाओगे। ये सफ़र है भाई 20 में 20 लाने का, ठीक है? तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, सिलेबस के बाद आप लोगों को कई बार प्रैक्टिस करनी होगी, सिलेबस रिवीजन करना होगा सिलेबस का, ठीक है? डीप नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, ये डीप नॉलेज, ठीक है? चलो इसके बाद बात करें तो ये देखो क्राइटेरिया है कि आप लोग सिलेबस अगर कंप्लीट कर रहे हो तो आप लोग 45 घंटे मेरे हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है? और ये देखो ये जो रट्टाबाजी वाली चीज़ें तो उनको आपको कम से कम 1 घंटे पर डे देना है, तभी आप लोग ये चीज़ें, क्योंकि ये पढ़ने से ही आती हैं, ठीक है? अब इसके बाद इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसमें 20 घंटे काफ़ी है भाई, क्योंकि कुछ रूल से मुझे लग रहा है 70 के आसपास रूल है, ठीक है? 20 घंटे में कवर किए जा सकते हैं। देखो मेरा क्लासेस देखने का तरीका अलग है भाई, सबका अलग-अलग हो सकता है, तो ये मैंने अपने हिसाब से ले रखा है। क्योंकि मैथ में तो समझ लो मैं 3 से 4 एक्स पे ही वीडियो देखता हूँ, मिनिमम मेरा 3 ही एक्स है, ठीक है? और ये देखो 1 घंटे पर डे मतलब कि ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है? डेली। तो इनमें आप लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हो, मेरे हिसाब से, ठीक है? और इसका देखो मैथ का बात करें तो आप लोग 120 से 150 घंटा मेरे हिसाब से है, ठीक है? ये एक्स्ट्रा भी हो सकता है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना जो शुरू से करेगा तो इतना तो लग ही जाएगा उसको। अब इसके बाद है कि 2.5 से 3 घंटे, ठीक है? ये आप लोग प्रैक्टिस के दे सकते हो। वैसे अलग-अलग ले दे रखा है, जैसे कि फ़ॉर्मूला वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो उन पे आप लोग घंटे, आधा घंटे या 1 घंटे दे सकते हो वैसे क्वेश्चनों को। देना ही चाहिए भाई, एडवांस मैथ अच्छी आती है 5 नंबर की। मोर प्रैक्टिस यानी कि अरिथमेटिक हो गई 2 घंटे ये, कम से कम 1 घंटे ये एडवांस, इतना तो टाइम दो ही। अब कुछ लोग कहेंगे भाई एडवांस मैथ ज़्यादा हार्ड है इसलिए उसको ज़्यादा टाइम दो। अरिथमेटिक में भाई तुम्हारे क्वेश्चन सेफ हैं, इनको जल्दी सीखोगे। जो जो कन्फर्म है तो उनको कन्फर्म करो सही से, ठीक है? ये तो ऐसा है कि इनमें कुछ भी हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चन आ गए तो उनमें अटक सकते हो, ठीक है? तो इनको तो, जो हार्ड हैं, जो हमको टफ लगते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो आपको बाद में देखने हैं। पहले जो ईज़ी लगते हैं उनको तो 100% कर लो कि हाँ, ये कन्फर्म है, ठीक है? तो वो हिसाब है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखो सिलेबस आप लोग का 100 घंटे में कंप्लीट किया जा सकता है। वो ऐसी चीज़ें नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डीप में समझना होगा। बस लगता है, शुरुआत में लगता है, आप लोग जब देखने लगोगे तो फिर बिना 3x के वीडियो देखोगे नहीं, ठीक है? जब आप लोग बेसिक थोड़ा ज्ञान हो जाएगा रीजनिंग का, ये देखो ज़ीरो लेवल वाले के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आता है ये कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर का सिलेबस इतना भी नहीं है, देखो उसमें इंटरनेट है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, ये चीज़ें 3 मेन है, बाकी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी हैं, ठीक है? तो 80 घंटे में ये कंप्लीट की जा सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 80 घंटे, ठीक है, ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आप लोगों को ज सिलेबस सिर्फ कंप्लीट हो गया तो हो सकता है आप लोग, क्योंकि इसमें लिख रखा है 9 क्वेश्चन, तो ये इसलिए होगा क्योंकि उसको आप लोग सिलेबस को कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना होगा, तभी आप लोग इसमें इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? कंप्यूटर समझने की चीज़ है, इम्प्रूव ऐसे ही होगा। इसके बाद सेक्शनल देखो कि सेक्शन, मतलब कि सेक्शनल इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है? सिलेक्शन के लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है सब्जेक्ट वाइड। तो मेरे हिसाब से जो सिलेक्शन ले रहा होगा उसका 17 क्वेश्चन तो हिंदी में बनना ही चाहिए।
इंग्लिश का है तो उसमें 4 क्वेश्चन आप लोग को बनने, देखो इंग्लिश में 7 क्वेश्चन आएँगे, अगर आप लोग 3 बना पा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि 4 में से 1 तुक्का ना मार पाओ, ठीक है? तो 4 क्वेश्चन आप लोग मिनिमम रखो। मैथ का है 22 में से 19 क्वेश्चन। मैथ ऐसा है कि देखो 22 में से 22 आने चाहिए, ठीक है? लेकिन कुछ फँस जाते हैं जो उनके बारे में बात करेंगे अभी। इसके बाद रीजनिंग में तो आप लोगों को 28 क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए, ठीक है? रीजनिंग और मैथ ऐसी सब्जेक्ट हैं कि इनमें पूरे में पूरे आने चाहिए, तभी एक सिलेक्शन वाला बंदा सिलेक्शन ले रहा होता है। कंप्यूटर देखो काफ़ी टफ है, लेकिन 16 क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज़्यादा ले रखे हैं, लिख रखे हैं, ठीक है? लेकिन मेरे हिसाब से 16 एवरेज होना ही चाहिए, ठीक है? कुछ को लग रहा होगा कि भाई ये ज़्यादा है 16 क्वेश्चन, कुछ को लग रहा होगा अबे हम लोग 20 में तो 18 कर लेंगे, ठीक है? तो अपना-अपना है, बाकी तुमको इनमें मैनेज करना होगा, जिसमें कम कर पाओ, दूसरे में तो ज़्यादा करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो रैंकर ले लिख रखा है। रैंकर इस वजह से है कि आप लोग ये क्वेश्चन जो हैं उनको भी सही कर पा रहे हो, तो भाई आप लोग रैंकर बन ही जाओगे, ठीक है? तो हिंदी के जो 3 क्वेश्चन हैं, इनमें 3 क्वेश्चन गलत होने के चांस है, जो रटने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है? जो हमने कभी पढ़ी नहीं लेकिन आ गई तो फिर गलत हो जाएगा। सेम ऑप्शन, ठीक है? तो सेम ऑप्शन में होता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भाई ये है कि ये है, ठीक है? उनमें गलत होने का चांस है, ठीक है? चांस वाली बातें हैं। आपने सही से पढ़ा है तो आपने वैसे तो 20 में 20 होना चाहिए, लेकिन चांसेस है ना, हम लोग दोनों को लेके चलेंगे, दोनों पहेलियों को। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन इंग्लिश के गलत होने, ये तो आपको पता ही जो हिंदी मीडियम वाला है। जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं पैराग्राफ, सेंटेंसेस को अरेंज करो भाई पैराग्राफ में सही ऑर्डर में, तो वो हो गया। बाकी रटने वाली चीज़ें हो गई, कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है? कुछ चीज़ें आपको पढ़ी हैं, आ रही, लेकिन कन्फ्यूजन में हो कि यार ये वाला है कि ये वाला। उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में देखो फार्मूलाज हैं, ठीक है? फार्मूलाज कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेशर में। आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो नहीं कंफ्यूज होगे, लेकिन होता है ना एग्जाम प्रेशर, फार्मूला भूल गए भाई, नहीं याद आ रहा है। आप लोग क्या कह रहे हो कि शंकु का फार्मूला 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच, आप लोग सोच रहे हो बेलन का है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है? और बाकी लैंग्वेज मार देती भाई, कि आपने प्रैक्टिस सही सही से की है, लेकिन काफ़ी टाइम होता है कि आपको यूनिक लैंग्वेज मिल जाती है मैथ के क्वेश्चन की, तो आपको आता तो होता है, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये पूछ क्या रहा है, करवाना क्या चाहता है हमसे, ठीक है? बाकी क्वेश्चन हमें आता है, ज़्यादा टाइम मिल जाए तो हम लोग को क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेल देगा आपको। क्वेश्चन पेलेगा मतलब कि टाइमिंग, ठीक है? टाइमिंग का खेल है। जब टाइमिंग ज़्यादा ले रहे होगे, तो उसमें प्रेशर बनेगा, तो इन चीज़ों से गलत होने के चांसेस हैं, तो वो है 3 क्वेश्चन ये। इसके बाद हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखो लैंग्वेज काफ़ी लंबी आ जाती है, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा देने लगोगे, वो क्वेश्चन आप लोग स्किप करने की कोशिश करोगे। 3 मिनट दे दिया भाई, अब इसमें तुक्का मारो, इसके आगे मैं नहीं सॉल्व करूँगा, क्योंकि रियल एग्ज़ाम में बैठे हो, ठीक है? तो ये दिक्कत है। उसके बाद यूनिक कॉन्सेप्ट आ गया मिसिंग नंबर वाले, ठीक है? उनमें अटक जाओगे तो उससे गलत होने के चांस है। लेंदी क्वेश्चन जो बताया अभी, ठीक है? कि लंबे क्वेश्चन दे दिए सिटिंग अरेंजमेंट वाले, उनमें लफड़ा हो जाएगा। प्रेशर इन्हीं से बनता है, ठीक है? जब टाइम ज़्यादा ले लोगे तो प्रेशर बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन पढ़ा आपने कि ये कैसा होगा भाई, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, तो उससे भी प्रेशर बनता है। तो ये 3 क्वेश्चन गलत होने के चांस है। इसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो उसमें 4 क्वेश्चन जो गलत, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं भाई गलत, ठीक है? लेकिन 4 मैंने अपने हिसाब से लिख रखे हैं। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कि 4 स्टेटमेंट दे दी, अब बताओ इनमें ट्रू फॉल्स कौन-सी है, ठीक है? तो आपने पढ़ा है, जब चारों आते हैं तो ठीक है। आजकल ऑप्शन भी ऐसे आते हैं कि एलिमिनेट नहीं करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद यूनिक क्वेश्चन मिल गए, लैंग्वेज मिल गई। आपको बोल दिया कि भाई 4 में से बताओ मैन इन द मिडल अटैक कौन-सा है? पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भाई कहाँ से करोगे? तो वही यूनिक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है? कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है? क्वेश्चन में आप लोगों को 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक आपको पता है कि भैया ये सही है, दूसरे में कन्फ्यूज हो कि भाई ये सही है, गलत है। ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे कि आप एलिमिनेट ही नहीं कर पाओगे, तो वो कन्फ्यूजन में वो भी गलत होने के चांस है। डीप में क्वेश्चन आ गया कि जैसे कि एक्सेल में कोई टैब है, ठीक है? फॉर्मूला टैब है, इसके बताओ इसके अंदर इस ग्रुप में कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं है, ठीक है? तो पढ़ा है तो ठीक है, हो जाएगा। नहीं पढ़ा है, डीप में पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। विंडोज़ में जैसे बहुत ज़्यादा पूछता है, विंडोज़ की सेटिंग में, ठीक है? सेटिंग में विंडोज़ सेटिंग के अंदर कौन-सा ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं है, ठीक है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, जिनमें लफड़ा हो जाता है। उसके बाद आउट ऑफ नॉलेज, भाई हमने जितना पढ़ा है उससे बाहर की आ गया, तो यही चीज़ें हैं, ठीक है? तो इनमें 4 क्वेश्चन से ज़्यादा ही गलत होने का चांस है, लेकिन मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन से, बाकी देखो क्वेश्चन तुक्के में भी सही हो जाते हैं, तो वो सब इंक्लूडेड है इसमें।
उसके बाद देखो बात करें कि इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, तो हिंदी में देखो बेसिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हिंदी मीडियम वाले हो तो ये तो होगा ही आपके पास। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस के बिना आप लोग जीरो हो। उसके बाद डेली प्रैक्टिस क्विज, यानी कि क्विज करो या सेक्शनल मॉक लगाओ। उसके बाद इसमें इंग्लिश की बात करें, ठीक है। देखो इंग्लिश में सबसे बड़ा दिक्कत होती है यार, हम हिंदी मीडियम वालों को डर लगता है भाई, हमें समझ में नहीं आता। कुछ भी इंग्लिश के वर्ड आ जाए तो हमें, अब होता है कि देखो तुक्के से सही हो जाती हैं चीजें, कुछ बेसिक होती है तो जो इतना समझ होती है हिंदी मीडियम वालों को, इतने भी गधे नहीं होते, ठीक है, जैसे मैं ही हूँ। तो सबसे मेन है भाई हम लोगों का डर, कि डर हम लोग को आगे बढ़ने नहीं देता, ठीक है, कि शुरुआत कैसे करें, तो डर पहले खत्म करना होगा हमें, ठीक है। उसके बाद डर जैसे खत्म हो जाए तो सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा, उसी से डर भी आपका खत्म होगा, कि जब आप लोग धीरे धीरे, अब देखो यार सिलेबस ऐसी चीजें आती हैं कि हम लोग को, अगर हम लोग सिर्फ जो हमारे कुछ रूल्स हैं इसमें सिलेबस में, उनसे अगर क्वेश्चन हो रहा है तो जरूरी नहीं भाई हम लोग रूल सिर्फ पढ़ लेंगे तो हमें काम चल जाएगा, क्योंकि हमें बेसिक समझ नहीं होगी तो हम लोग रूल भी रट्टेबाजी वाली चीज होगी। और इंग्लिश में भी देखो रट्टाबाजी इतना ज्यादा नहीं चलती है, ठीक है, रट्टाबाजी वाली चीजें हैं लेकिन कुछ होती हैं जो समझ गए तभी आप लोग का काम चलेगा, ठीक है। तो सिलेबस लेकिन फिर भी यार कंप्लीट तो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है, सेक्शनल मॉक लगाओ, तभी इसमें इम्प्रूव हो सकता है स्कोर। देखो ये भी जो 4 क्वेश्चन है इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग इनके लिए मेहनत नहीं करो, कि यार 5 नंबर की या 7 नंबर की इंग्लिश है तो क्या पढ़ना है इनका, ठीक है। तो देखो सिलेक्शन के लिए सब चीज़ ज़रूरी भाई, और मैंने जो सोच रखा है सिलेक्शन अगर लेना है तो सब चीज़ को लेकर चलना होगा, कोई भी इग्नोर करोगे तो बाद में पछताने का मौका बन जाएगा, ठीक है। एक तरह का रीजन हो जाएगा कि बाद में पछताने वाला, तो सबको लेकर चलना होगा। उसके बाद देखो यार इसके मैथ की बात करें तो मैथ में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है सिलेबस। देखो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर सिलेबस। सिलेबस ही भाई आपको पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट, तो क्या प्रैक्टिस करोगे आप, सिर्फ क्वेश्चन ही देखते रहोगे, आपको पता ही नहीं है कैसे करना है। तो सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, 80% कम से कम, ठीक है, कम से कम कह रहा हूँ, लेकिन वैसे तो आपको 100% ही करना है, लेकिन कम से कम 80% कंप्लीट होना ही चाहिए। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सब कोई जानता है। रीजनिंग की बात करें, इसमें सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ें हैं कि सिलेबस आपका कंप्लीट है तो आप लोग क्वेश्चन निपटाने लगते हो। प्रैक्टिस भी ज़रूरी है जब आप लोग, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट है तो आप क्वेश्चन कर लोगे लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब वो टाइम कम होगा। अब इसके कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सिलेबस इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन। आप लोग को 3 से 4 बार रिवीजन करना होगा जो पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहा है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भाई कुछ भी याद नहीं रहेगा, पूरे ज़ीरो हो जाओगे, ठीक है? तो सिलेबस से ज़्यादा रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप लोग क्विज़ करनी है, सेक्शनल मॉक लगाने हैं। क्विज़ देखो क्विज़ बार-बार नाम आ रहा है तो टेलीग्राम पे क्विज़ बहुत सारे ग्रुप्स में होती हैं, ठीक है? जो क्विज़ का मतलब नहीं जानते। क्विज़ का मतलब है जैसे कि मॉक होता है अपना, वैसे एक किसी भी सब्जेक्ट की कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन आते हैं, आप लोग रियल टाइम में उनको 30 सेकंड के या 15 सेकंड के अंदर सही ऑप्शन टिक करना होता है। लास्ट में आपको रिजल्ट मिलता है कितने क्वेश्चन आपने कितने सही किए, ठीक है? सेक्शनल मॉक लगाओ, क्विज़ लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस वही है, ठीक है? ताकि आप लोग लैंग्वेज से रूबरू हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद जो बंदे कहते हैं भाई सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो क्या क्या होगा हमारे साथ, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया। सिलेबस ये लिखा है 100% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, आप लोग को 12 क्वेश्चन ही एवरेज स्कोर हो सकता है, ठीक है। देखो यार ऐसा भी होता है कि किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसने 20 में से 15 क्वेश्चन सही कर दिए, तो वो हमेशा सही नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसने एक बार कर दिए, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हारा हमेशा के लिए, जिसमें आप लोग 12 क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन मैंने बता रखा है, ठीक है, 100% सिलेबस इतना ही मायने रखता है। प्रैक्टिस करोगे तब 14 हो सकते हैं, ठीक है, 14 हो ही जाएंगे। बाकी जब टाइम दोगे परमानेंट तभी आप लोग 20 में 20 हमेशा के लिए सोच सकते हो कि हाँ 20 में 20 होगा हमेशा मेरा, ठीक है। सिर्फ इसमें सिलेबस 100% कंप्लीट कर लोगे, 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस करोगे 4 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। बाकी पर्टिकुलर आपको टाइम देना होगा तभी आप लोग पूरे में पूरे कर सकते हो हर सब्जेक्ट के। अब इसके बाद बात करें मैथ की, तो मैथ में अगर 100% सिलेबस कर लिया तो आप लोग 12 क्वेश्चन, देखो 100% ऐसा भी हो सकता है 100% सिलेबस कर लिया आपके 5-6 क्वेश्चन हो। कंप्लीट करने का तरीके भी होते हैं, एक नॉर्मल तरीका होता है जिससे 5-6 क्वेश्चन ही आपके सही हो पाएंगे, एक थोड़ा अच्छा तरीका होता है जिसमें 12 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। बाकी थोड़ा और अच्छा तरीका रहता है, उसमें आप लोग 14 क्वेश्चन तक आराम से निपटा सकते हो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस देखो इंपॉर्टेंट है ही,
सिलेबस कंप्लीट करने से 12 क्वेश्चन तक सही कर सकते हो। थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस करोगे 15 क्वेश्चन होने लगेंगे। टाइम ज़्यादा दोगे तभी भाई इसमें 20 में 20 सोच सकते हो तुम लोग, ठीक है। एक बार आप लोग के 20 में 20 आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमेशा 20 में 20 ले आओगे बिना पढ़े, ठीक है। पढ़ोगे तभी हमेशा 20 में 20 सोच सकते हो। एक बार का वो तुक्का होता है कि कभी आ गया। इसके बाद इसमें रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में 100% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। 25 क्वेश्चन होने लगेंगे उसमें। देखो रीजनिंग में काम ये होता है कि टाइम बहुत मैटर करता है, कितने टाइम में क्वेश्चन कर रहे हो। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम कम लोगे, ठीक है। मिसिंग नंबर वाले जैसे हो गए, इनमें भाई आप लोग पूरा शाम कर दोगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। और उसके बाद देखो इसमें प्रैक्टिस के साथ 28 नंबर तक ला सकते हो, जो कि अपना देखो टारगेटेड स्कोर है। बाकी थोड़ा और टाइम दोगे तो इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके सही होंगे। इसके बाद इसमें अगर सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आज 8 क्वेश्चन के राउंड ही सही कर पाओगे। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे 12 क्वेश्चन, बाकी आपको 20 में 20 टारगेट करना है, 20 में 18 19। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन ही एक इसका तोड़ है भाई, ठीक है। इसके बाद देखो अगर सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो कितना स्कोर हो सकता है, 59 से 73 तक ही आप लोग स्कोर कर सकते हो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से, जो कि आपका एक हार का कारण है, ठीक है। तो सबसे क्या इंपॉर्टेंट है देखो, सिलेबस अब कहोगे कि सिलेबस 100% हो गया तब तो यार सिलेक्शन होना चाहिए। भाई सिलेबस ही सिर्फ मैटर नहीं करता, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, कितना टाइम आपने उसको दिया है। कोई बंदा रात रात भर पढ़ रहा है, दिन में 8 घंटे दे रहा है दूसरा बंदा, तो वो बेवकूफ़ थोड़ा है यार कि तुम लोगों ने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो गया उसका काम। उसने सिलेबस जाने कब कंप्लीट कर लिया था, वो रोज प्रैक्टिस कर रहा है, क्यों कर रहा है। सिलेक्शन उन्हीं का तो होता है, टॉप से जो बंदे होते हैं। 1300 वैकेंसीज हैं, 2 लाख बंदे हैं, तो टॉप के 1300 उठाएंगे ना वो लोग। हर चीज में टॉप, ये नहीं कि एक में टॉप है, हर चीज में जो बंदा टॉप में होगा ऐसे उठाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही तो होता है। तो ये हो गया, ये आपके हार का कारण है अगर 100% सिर्फ सिलेबस के भरोसे हो, सिलेबस हो गया बस रिवीजन है तेल लेने। तो फील द सीरियसनेस, वर्क स्मार्टर कंसिस्टेंटली, ठीक वर्क है। स्मार्टर कंस्टेंट। स्टे फोकस प्रो। ओके, तो आप लोग फोकस रहोगे, ठीक है, पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, सिलेक्शन आपको कोई रोक नहीं सकता। सिलेक्शन थोड़ा देखो साउंड गलत कर रहा है, आपका पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिलेक्शन के लिए अभी 3-4 स्टेजेज हैं, ठीक है। तो ये था यार, देखो पूरा आपको ओवरव्यू दे दिया। इसके बाद यार आप लोग की मर्जी है, आप लोग कैसे करते हो। देखो हर चीज में ये ओवरव्यू दे रखा है, बाकी पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से वीडियो हो सकती है, ठीक है। तो बस यार यही थी आज की वीडियो। बाकी सेक्शनल यार बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है यार वीडियो। मैंने आप लोगों के मैथ के लिए और कंप्यूटर के लिए पूरा बना रखा है, बस वीडियो बनानी है, ठीक है। स्क्रिप्ट बना रखी है कैसे क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो टाइम निकाल के उनको जल्द से जल्द यार बना दूंगा। बाकी यार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है, और चार्ट ये कैसा लगा आपको समझाना जो मैंने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।